इसमें धुआं कितना होता है, बिना धुआं वाला कितना होता है? तो आप बैग बन जाता है, सब एक ही हो जाता है फिर तो। ट्रेनों के एसी कोच में सफर के दौरान यात्रियों को दी जाने वाली सफेद चादरों और काले कंबलों को लेकर अक्सर लोग शिकायत करते हैं। ये सफेद चादरें बाकायदा प्रेस की हुई होती हैं, एक लिफाफे में पैक करके यात्रियों को दी जाती हैं, लेकिन फिर भी यात्री इसके गंदे होने और इसमें से बदबू आने की शिकायतें अक्सर करते हैं। पिछले दिनों कई ट्रेनों में ऐसी शिकायतें जब ज्यादा बढ़ी तो नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर अभिषेक गौतम ने इसकी तह तक जाने का फैसला किया। गंदी चादरों की सप्लाई का सच सामने लाने के लिए अभिषेक ने ऐसा काम किया जो हर किसी के बस की बात नहीं। उन्हें पता चला कि नोएडा के सेक्टर 83 में स्थित लाउंडर रेड्स नाम की एक कंपनी इन चादरों को धुलने और प्रेस करने का काम करती है। अभिषेक ने वहां एक मजदूर के रूप में नौकरी करनी शुरू कर दी। जी हां, और काम के पहले ही दिन एनबीटी रिपोर्टर को गंदी चादरों का ये पूरा खेल समझ में आने लग गया। 12 घंटे की शिफ्ट के दौरान एनबीटी रिपोर्टर ने देखा कि ट्रकों के जरिए फैक्ट्री में आने वाली गंदी चादरों को मजदूर बंडल बनाकर अलग अलग कर रहे थे। गहरे दाग वाली चादरों को अलग किया जा रहा था, जबकि बाकी चादरों के बंडल को प्रेस होने के लिए भेज दिया जा रहा था। कायदे से तो सारी चादरों को धुला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। यहाँ के मजदूर इसे गीली चादर और सूखी चादर कहकर अलग कर रहे थे। गीली चादर यानी धुली हुई और सूखी चादर वो जिन्हें धोया नहीं जाता, सीधे प्रेस कर दिया जाता है। गीला माल सूखा माल में क्या होता है फर्क? अरे कुछ नहीं होता, वो धुला हुआ है। कौन सा? गीला। हाँ, और ये सूखा, ये धुला नहीं जाता, ये ऐसे प्रेस करके ही दिया जाता है। तो ट्रेन से सीधे यहीं आती है? हाँ, ट्रेन पे से आया, ये प्रेस करके फिर भेज दिया जाता है। हाँ। जो गीला है वो धुलता है उस मशीन पे, वो धुल के आता है, तब प्रेस होता है, उसपे बिना धुले प्रेस हो जाता है। कर्मचारी ने बताया कि कंपनी को एक चादर की धुलाई की कीमत के तौर पर 7 रुपए मिलते हैं और एक ट्रक में करीब 3 लाख रुपए का माल होता है। रात में करीब 3-4 ट्रक यहां से दिल्ली भेजे जाते हैं। हजारों गंदी चादरें बिना धोए सिर्फ प्रेस करके भेज दी जाती हैं, यानी इसके जरिए लाखों करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं। इसमें धुला कितना होता है, बिना धुआ वाला कितना होता है? मतलब आप बैग बन जाता है, सब एक ही हो जाता है फिर तो। मिक्स कर देते हैं क्या? धुला बिना धुला सब जाता तो एक ही नहीं। 7 रुपए का चादर है ये। 7 रुपए धुलाई? एक चादर की धुलाई 7 रुपए? ये जो मालिक है कंपनी का, 7 रुपए मिलते हैं एक चादर का। एनबीटी रिपोर्टर ने इस दौरान ये भी देखा कि लॉन्ड्री के अंदर पान, गुटखा और सिगरेट पीना मना है, लेकिन यहाँ काम करने वाले मजदूर चोरी छिपे अंदर गुटखा और तंबाकू ले जाते हैं और अंदर ही थूक भी देते हैं। कई चादरों पर पान की पीक के दाग भी देखने को मिले। कुछ मजदूर तो चादर में नाक पोंछ देते हैं और लंच के समय उस पर सोते भी नजर आते हैं। इन चादरों को भी बाद में प्रेस करके पैक कर दिया जाता है। साफ चादरों को पैक करने के लिए हाथ में दस्ताने पहनना भी जरूरी है, लेकिन किसी मजदूर के हाथ में ग्लव्स नहीं दिखे। लॉन्ड्री के अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे हैं, लेकिन इनमें से कितने कैमरे रात में बंद रहते हैं, कितने चलते हैं, ये बता पाना मुश्किल है। फैक्ट्री में एनबीटी रिपोर्टर ने पूरे 6 दिन तक काम किया और इस दौरान उन्हें ये अच्छे से समझ आ गया कि ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को जो चादर दी जाती है वो धुली हो, साफ हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गंदी चादरों और कंबल से बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के खतरे रहते हैं। एलर्जी और सांस के रोग होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। स्टिंग ऑपरेशन के बाद आया रेलवे का बयान। नवभारत टाइम्स के स्टिंग ऑपरेशन के बाद रेलवे की तरफ से बयान जारी हुआ। विभाग की ओर से बताया गया कि लाउंडर रेड्स कंपनी की ओर से कॉन्ट्रैक्चुअल लिनन वॉशिंग की समीक्षा की गई है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार रेलवे सभी जरूरी जांच करती है, लेकिन रिपोर्ट को देखते हुए टेस्ट चेक को और तेज कर दिया गया है।
कंपनी में कंबलों और चादरों की धुलाई की जांच तुरंत शुरू कर दी गई है। फर्म को निर्देश दिया गया है कि सभी सीसीटीवी कैमरे चालू किए जाएं। रेलवे के अधिकारी वक्त वक्त पर इन कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे। एनबीटी ऑनलाइन के लिए अभिषेक गौतम की रिपोर्ट।